वह दौड़कर आई और तीनों को कसकर गले लगा लिया। इतने सालों बाद अपने परिवार को जिंदा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर अभी भी अच्छी हालत में था, हालांकि पानी और बिजली की सुविधा बंद हो चुकी थी, लेकिन एना की माँ और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इस जगह को बचाए रखा था। कई दिनों बाद पहली बार जॉन के परिवार को सुरक्षित महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक दिन एना आराम कर रही थी, तभी उसे बाथरूम की तरफ से तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंक में खून पड़ा था। जॉन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अब सच्चाई छिपा नहीं सकता। कई बार रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था और डॉक्टरों के अनुमान के मुताबिक उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्तों का समय बचा था। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट गई। उसने इस तबाह दुनिया में अनगिनत लोगों को मरते देखा था, लेकिन जब बात जॉन की आई तो वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। जॉन ने शांत स्वर में कहा कि उनके पास समय बहुत कम है और अब उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां उनका परिवार लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगले दिन उन्होंने एना की माँ से विदा ली। विदा होने से पहले उसने जॉन को एक पिस्तौल दी और उससे अपनी बेटी और पोते की रक्षा करने का वादा लिया। इसके बाद तीनों फिर से सफर पर निकल पड़े। इस बार उनका रास्ता घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई खतरा फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे कार